नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी चैनल में। तो कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो उसमें जो कल मैंने बताया था कि भारतीय संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उसमें मैंने 1946 लिखा था, तो इसको आप सही कर लें कि भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था पूर्ण रूप से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि उत्तराखंड के महान साहित्यकार या कहानीकार या उपन्यासकार वो हैं हमारे शैलेश मटियानी जी। तो इनके बारे में जो है कुछ जो प्रश्न या पॉइंट बनते हैं उनको आज हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पॉइंट है कि शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था। तो शैलेश मटियानी का जो जन्म हुआ था हमारा 1931 में, और ये हुआ था हमारा अल्मोड़ा ज़िले में, शैलेश मटियानी जी का जन्म। और शैलेश मटियानी जी का जो मूल नाम था वो था हमारा रमेश चंद्र। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार कौन है, यानी कि हिंदी में जो आंचलिक कथाकार हैं वो हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार किसे कहते हैं, तो वो हैं हमारे शैलेश मटियानी जी। ये हैं उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार शैलेश मटियानी जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि शैलेश मटियानी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो शैलेश मटियानी ने जो पत्रिका का प्रकाशन किया था वो था हमारा विकल्प पत्रिका का जो है हमारा प्रकाशन किया था उत्तराखंड के कथाकार या कहानीकार या उपन्यासकार शैलेश मटियानी ने कि जो है विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने शैलेश मटियानी को कौन सा पुरस्कार दिया था। यानी कि महाभोज जो कहानी लिखी थी हमारी उत्तराखंड के शैलेश मटियानी, और हिंदी में जो है महाभोज की जो रचना की थी वो है हमारे मन्नू भंडारी जी। तो ये हैं हमारे उत्तराखंड के महाभोज कहानी के रचनाकार। वो हैं कि उत्तर प्रदेश से जो हिंदी संस्थान से इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो मिला था हमारा प्रेमचंद पुरस्कार। तो ये मिला था इनको, प्रेमचंद पुरस्कार से नवाजा गया था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से शैलेश मटियानी को महाभोज कहानी के लिए। तो उसके बाद है कि शैलेश मटियानी की कुछ कहानी कौन कौन सी हैं, कहानी संग्रह। तो देख लेते हैं। दो सुखों का एक सुख जो है ये इनकी कहानी संग्रह है। उसके बाद चील भी जो है इनकी एक कहानी संग्रह है, दूसरी जो कहानी संग्रह चील। भविष्य और मिट्टी भी जो है इनकी कहानी संग्रह है। उसके बाद हारा हुआ जो है इनकी, ये भी एक इनकी कहानी संग्रह है। और उसके बाद बर्फ़ की चट्टानें भी जो है इनके द्वारा लिखी गई एक कहानी संग्रह है। और उसके बाद जंगल में मंगल भी जो है इनकी एक कहानी संग्रह है। और हत्यारे जो भी इनकी एक कहानी संग्रह है, इसको भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद है नाच जमूरे नाच, ये भी जो है इनकी एक कहानी संग्रह है। उसके बाद महाभोज भी जो है मैंने बताया था कि इनको महाभोज में जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया है। तो उसके बाद जो है महाभोज, ये भी इनकी एक कहानी संग्रह है। और जो है उनकी पहली कहानी संग्रह 33 कहानियाँ थी, यानी कि उनकी जो पहली कहानी संग्रह थी 33 कहानियाँ थी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि शैलेश मटियानी की निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो शैलेश मटियानी का जो निबंध संग्रह है वो है कागज़ की नाव और कभी कभार, जो है इनकी ये कहानी निबंध संग्रह है शैलेश मटियानी द्वारा जो लिखा गया था निबंध संग्रह कागज़ की नाव और कभी कभार। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि शैलेश मटियानी के कुछ उपन्यास, यानी कि शैलेश मटियानी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे। तो सबसे पहले जो उपन्यास देख लेते हैं कि कबूतरनामा जो है इनका जो है उपन्यास है। उसके बाद एक मूठ सरसों भी जो है इनकी उपन्यास है। उसके बाद भागे हुए, ये भी इनका एक उपन्यास है जो कि शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है उगते सूरज की किरणें, ये भी जो है इनका एक उपन्यास जो है शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा गया है। रामकली भी जो है इनका एक
उपन्यास है। उसके बाद है 52 नदियों का संगम मुठभेड़, ये भी जो है इनका एक का उपन्यास है। और उसके बाद चंद औरतों का शहर भी जो है इनका उपन्यास है। और जो बोरी बल्ली और बोरी बंदर भी जो है इनका उपन्यास है, जो कि शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा गया है। तो आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 1983-84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था शैलेश मटियानी को। यानी कि 1984 में जो है मुठभेड़ उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार जो है शैलेश मटियानी को मिला था। तो ये मिला था हमारा फणीश्वरनाथ पुरस्कार मिला था। और ये दिया किसके द्वारा था, ये दिया गया था हमारा बिहार राज्य के द्वारा, जो है शैलेश मटियानी को फणीश्वरनाथ पुरस्कार मिला था मुठभेड़ उपन्यास के लिए। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, शैलेश मटियानी, जो कि हमने पढ़ा कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी पत्रिका का उन्होंने जो प्रकाशन किया था, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और जो है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।